सबसे पहले टेक और आईटी सेक्टर की हम बात करेंगे क्योंकि कुछ न्यूज़ आया है सुसाइड का बैंगलोर की फैमिली का। और सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट थे, 38 साल के थे और इलाहाबाद के रहने वाले थे। तो हमें नहीं पता कारण क्या है सुसाइड का, लेकिन इन जनरल जो मैं बताता आ रहा हूँ उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई टेक सेक्टर और आईटी सेक्टर स्पेशली पिछले 50 साल से जितना भी पेमेंट हो रहा था, ठीक है, वो पूरा का पूरा डॉलर के एंडलेस प्रिंटिंग की वजह से। ना उतने नंबर ऑफ जॉब्स की कोई ज़रूरत थी, ना उसमें कोई इंटेलेक्ट या ब्रेन का कोई स्पेशल यूजेज हो रहा था कि आपको उस प्रकार के पैकेजेस मिले। मतलब कंपेयर टू अगर आप जितने भी दूसरे सेक्टर्स की पेमेंट्स देखेंगे, तो इसका कारण सिर्फ एक ही था कि एंडलेस डॉलर प्रिंटिंग मशीन के आप बहुत करीब थे। उस वजह से उस प्रकार की पेमेंट हो रही थी। वो ना आपका डिसीजन था, अ, एक तरह से आपका कर्म ही बोल सकते हैं कि आप यू हैपन टू बी नियर टू द प्रिंटिंग मशीन। डिसीजन वही स्क्रिप्ट राइटर्स का था जो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, क्योंकि उनके पास 2 ही सेक्टर है, डिफेंस और आईटी। और आपको पता ही है इंटरनेट जहाँ से उनके डिफेंस डिपार्टमेंट में से ही निकला है। तो 1971 के फियाट डॉलर से जितना भी टेक सेक्टर को पेमेंट हुआ, वो सारा का सारा टोटली फेक है। पूरा फेक है, मतलब उसका कोई सिर पैर ही नहीं कि क्यों इतनी पेमेंट हो रही थी, सिवाय इसके कि वो प्रिंटिंग मशीन से आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जितने भी एनालिस्ट वर्ग हैं, सबने आपको बेवकूफ़ बनाया। ना सिर्फ टेक सेक्टर वालों को बेवकूफ़ बनाया, इनफैक्ट एक पूरा एजुकेशन इंडस्ट्री को उस डायरेक्शन में लेके गए कि पेमेंट तो आईटी से ही मिलना है, मैक्सिमम पेमेंट यहीं से मिलना है। तो कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, फिर भी वो कूली वाले टास्क में लग रहा है। क्यों? क्योंकि पेमेंट वो वाला मिल रहा है। तो आपका जितना भी मेरिट है, वो उस तरफ जाके आपके कोर सेक्टर्स डिस्ट्रॉय हो गए। मतलब फार्मिंग में कुछ इनोवेशन नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इनोवेशन नहीं हुआ, लॉजिस्टिक्स में कुछ इनोवेशन नहीं हुआ। आप सुन रहे होंगे गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स बोल रहे होंगे हमारे पास शिप्स नहीं है, मर्चेंट नेवी को प्रॉब्लम है। दूसरी दूसरी कंट्री के लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। फार्मिंग में आपको पता ही है ज़ीरो प्रॉफिटेबिलिटी, कोई टेक का इनोवेशन नहीं हुआ 50 साल से। तो आपका मेरिट वहाँ ले जाके कूली वाला काम करवा के ना आपका टेक का कुछ इनोवेशन हो पाया, प्योर आईटी का भी कुछ हो पाया, ना वहाँ पे कुछ हो पाया जो कोर सेक्टर में होना चाहिए। तो ये होता है जब आप अपने आप को किसी और के ग्लोबल प्लान में फिट करने की कोशिश करते हो। तो आपने सुना होगा जयशंकर जी की लास्ट ईयर की स्पीचेस में कि हम दूसरों के प्लान में हम क्यों फिट होएंगे। तो समझना पड़ेगा कि अब उनकी परचेजिंग पावर उन्होंने खुद बर्बाद कर रखी। इसमें किसी और का कोई ये है ही नहीं उसमें रोल, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से प्रिंटिंग करी पिछले 8 साल में, डोनाल्ड ट्रंप के टर्म में 8 ट्रिलियन का डेट और 8.4 कुछ, और प्रेसिडेंट बाइडेन के 4 साल के टर्म में 8.2 ट्रिलियन का नेशनल डेट। तो उन्होंने अपनी करेंसी डॉलर को खुद बर्बाद किया है, वो खुद डी डॉलराइज कर रहे थे। इसमें किसी और का कुछ है ही नहीं। तो अब जब वो अफोर्ड नहीं कर सकते और आप पेमेंट मांग रहे हो, तो इट्स टोटली, मतलब इट्स नॉट अ लेजिटिमेट डिमांड। मतलब उसके पास पैसे ही नहीं है और आप बोल रहे हो मेरे को पेमेंट दो, तो वो नहीं हो पाने वाला है। कोई चाहे कुछ भी आपको समझा ले कि H1B है, अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, इमिग्रेंट का प्रॉब्लम है, ये वो कंपटीशन दे दे रहे हैं, ये सब तो छोटे मोटे फैक्टर्स हैं ही, लेकिन वो खुद अपनी करेंसी बर्बाद कर चुके हैं। अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते आपको पेमेंट करने का। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये फेक पेमेंट्स चल रही थी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने आप सबको बेवकूफ बनाया कि ये ब्रेन ड्रेन था। अब सामान्य भारतीय जो धर्म धर्म मतलब इंडिविजुअल सीकिंग की बात हो रही है, क्वेश्चनिंग की बात हो रही है, जो कमांडमेंट्स बेस्ड नहीं है, तो एक सीधा साधा नॉर्मल भारतीय बच्चा बर्थ के साथ ही किसी और की कंपैरिजन में ऑलरेडी स्मार्ट है, ठीक है।
क्योंकि धर्म ने उसको क्वेश्चनिंग करने की ये छूट दे रखी, जबकि उनका जो है वो कमांडमेंट्स बेस्ड है, और कम्युनिज्म का तो कुछ है ही नहीं, ऊपर से जो बोला वही फॉलो करना है। तो बाकी जो है वो ऑटोमेटिक लेस इंटेलेक्ट होंगे ही, बाय डिफॉल्ट लेस इंटेलेक्ट होंगे। लेकिन आपने जो ब्रेन ड्रेन का नैरेटिव खड़ा किया, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने सबके एस्पिरेशंस को मार दिया इस पूरी कंट्री के, ये फेक एनालिसिस चला चला के कि वेस्ट इज सुपीरियर। ठीक है, तो बताना पड़ेगा कि वेस्ट में जाके एनआरआईज ने पैसे या ग्रोथ इसलिए बनाया कि एक तो प्रिंटिंग मशीन के करीब थे, दूसरा धर्म ने उनको सिखाया कि लाइफ साइकिल बेस्ड फॉर्मेट होता है जीवन का। मतलब आपके पेरेंट्स का भी टेक केयर आप करोगे और नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेविंग्स भी आप ही ने करना है। तो ये धर्म ड्रेन था, ये उनको कोई अब्राहमिक सर्कल में वो नहीं सीखे हैं ये चीज कि क्यों सेविंग्स वाली लाइफस्टाइल होनी चाहिए। ये धर्म ने उनको सिखाया, ना उन्होंने ये कोई अब्राहमिक वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में सीखा। अगर ऐसा होता तो बाकी सारे सिटीजन्स की लाइफस्टाइल क्यों ऐसी होती, राइट? ना उनका एजुकेशन कंप्लीट होता है, ग्रेजुएशन आते आते 2-3 पेरेंट्स उनके चेंज हो चुके होते हैं, उस हद हद के डिवोर्स रेट्स होते हैं, सेविंग्स की तो कोई बात ही नहीं होती। तो ये धर्म ड्रेन था, ब्रेन ड्रेन नहीं था। ब्रेन ड्रेन बोलने के लिए मैं आपको वापस समझा दूं कि टॉप 1% जो भारत का है, उसको आप पैसे से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। मैं भारत के ही टॉप 1% की बात कर रहा हूं, बाकी के कंट्रीज की नहीं। तो उस हिसाब से ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ है। ठीक है, अब होने वाला है। अब वो ट्राई करने वाले हैं नए रेगुलेशंस जो लाएंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प आने के बाद, फिर वो रियल वाला ब्रेन ड्रेन अटेम्प्ट करने वाले हैं आपके टॉप 1% के लिए। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं, उनको भी नहीं पता कि टॉप 1% जो ब्रेन होता है भारत का, वो पैसे से अट्रैक्ट नहीं होगा। खाली आप पैसे बताओगे उसको तो वो नहीं आएगा आपकी कंट्री में। ठीक है, वो अलग ही जीवन जी रहा होता है, उसकी दुनिया ही अलग होती है टॉप 1% की। ठीक है, तो कितना भी आप उसको पैसा दिखा दो वो नहीं जाएगा। ठीक, तो ये हमें टेक और आईटी सेक्टर वाले जितने बच्चे हैं जो अभी भी कंप्यूटर साइंस और उसमें एडमिशन ले रखे होंगे, उन सबको समझना है कि ये पूरा टेक सेक्टर कैसे फियाट डॉलर करेंसी प्रिंटिंग में से इसका जन्म हुआ है 1971 में। ओके, तो अब हमें आगे जाते हुए क्या करना है जो आईटी सेक्टर या टेक सेक्टर में है। ऑलरेडी कुछ कंपनीज हैं जो डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिए अपना क्लाइंट्स। रशिया है, वेस्ट एशिया है, जापान है। ठीक है, इंडो चाइना वाला जो एंशियंट रीजन है, वो साउथ ईस्ट की कंट्रीज, वहाँ वहाँ क्लाइंट्स आपको डाइवर्सिफाई करके सस्टेन करना है। तो पर्सनली ये मैं सजेशंस दे रहा हूँ कि सेविंग्स पे फोकस करें, एक्सपेंस अपना लिमिट करें, लोन्स को अवॉइड करें और कॉस्टली एसेट्स खरीदने से बचें। स्पेशली एटलीस्ट ये तीन साल के लिए रुक जाएं, अगर कुछ भी ऐसा कुछ करना है तो आपको। ठीक है, दूसरा, जब भी खराब समय आता है किसी सेक्टर के लिए, तो मतलब समझ लो कि बाकी के सेक्टर में अच्छा समय आने वाला है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस और स्पेस। तो क्या आप अपने आईटी या टेक स्किल से कुछ इस सेक्टर्स में इनोवेट करके, रियल रिसर्च करके भारत के लिए कुछ बना सकते हो? तो आपको भी फर्स्ट मोर एडवांटेज रहेगा अगर आप उस डायरेक्शन में स्किल सेट को लेके जाते हो। ठीक, तीसरा, क्योंकि मैं जितना भी ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज में ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि टेक सेक्टर और आईटी सेक्टर वाले स्पेशली जब, क्योंकि पेमेंट डॉलर उस अमेरिकन लेवल की तो नहीं हो रही थी, लेकिन भारतीय लेवल के बाकी सेक्टर्स की पेमेंट से कहीं ज़्यादा हो रही थी। तो इस प्रकार की पेमेंट के चलते उनका कुछ सेक्शन में मैंने ये पाया है कि उनका बिहेवियर अपनी फैमिली और रिलेटिव्स की ओर बहुत खराब रहा, क्योंकि हवा में उड़ रहे हैं कि मैं कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ करके हवा में उड़ रहे थे वो, तो उन्होंने सबसे मिसबिहेवियर किया है। तो क्या होता है कि जब आप पेरेंट्स से और रिलेटिव से मिसबिहेवियर कर चुके हो और कॉन्टैक्ट्स आपने खुद ने काट दिए हैं और अपने गांव या ओरिजिन की प्लेस को छोड़ के आप बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद शिफ्ट हुए हो,
और अब गैप इतना बढ़ गया है कि आपको क्राइसिस आएगा तो आप अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं सकते। उस हद तक का मिसबिहेवियर कर चुके हो। तो मेरा यही कहना है कि आप अपोलोजाइज़ करने के लिए कभी देरी नहीं होती। यू शुड अटेम्प्ट दैट, ट्राई करना चाहिए। दूसरा, जब भी ऐसा लगे कि बैड टाइम चल रहा है तो धर्म पे फ़ोकस करें और अपनी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दें। अच्छा, किसी की कमेंट आई थी, "अंकित जी कसरत करना शुरू कीजिए, बहुत मोटे हो गए हो।" हाँ, तो मैं अभी तो ज्ञान दे रहा हूँ ना, तो अभी मुझे समोसे खाने दो। जब क मेरे को क्राइसिस आएगा तो मैं नहीं, एक्सरसाइज़ स्टार्ट करना है, सही बात है। तो धर्म और फिजिकल हेल्थ इस पर फोकस करें जब ऐसा टाइम चल रहा होता है कि आपका ले ऑफ हो चुका है या आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल है कुछ, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये एक सुसाइड का केस है जिस पर मैंने ये कोट ट्वीट करी है, इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय सनातन धर्म में वर्ल्ड को अगर आपको छोड़ना है तो दीक्षा का बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपने सारे वर्ल्डली अटैचमेंट्स को छोड़ दिया। अगर आपको उतना प्रेशर लग रहा है कि आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, तो सुसाइड कोई सही तरीका नहीं है। ये वेस्ट का टेम्पलेट है, ये हमारा टेम्पलेट नहीं है सुसाइड वाला, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ये फैमिली का बताया गया है, मुझे नहीं पता क्या कारण होगा, लेकिन मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि ऐसे केसेस आ सकते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स में। तो ये पूरे वेस्ट में भी आएँगे ऐसे केसेस। समझ में आना चाहिए कि जब यूएस की टॉप 3 टेक कंपनीज़ जो है वो 25% स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन रिप्रेजेंट कर रही है अभी, इस वक़्त। तो होने ही है सुसाइड जब ये अ, वेस्ट में होने हैं सुसाइड, जब ये आएगा क्राइसिस, ठीक है? तो हमें उनके टेम्पलेट पे नहीं चलना है। अ, फ्रूगल लाइफ़स्टाइल अपनाओ, थोड़ा सेविंग्स करो और अ, ईज़िली इसको 2-3 साल में एटलीस्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो वाली पेमेंट मिलने वाली है। वो उस प्रकार की पेमेंट नहीं मिल पाएगी। इट लुक्स डिफिकल्ट। लेकिन एटलीस्ट आप फ्लोट तो कर ही पाओगे 2-3 साल बाद। सो मेरा ये कहना है कि भारतीय धर्म में दीक्षा का एक रास्ता है। ऐसा नहीं है कि सुसाइड करना है। आपको इस प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए क्योंकि आप सोच के देखो कि आपका तो क्या है, आप चले जाओगे। लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कितना इमोशन, पैसा, अपना सारा एफर्ट खर्च किया है। आप तो सुसाइड करके निकल लो। कभी सोच के देखो कि वो क्या पेन होता है पेरेंट्स को, आपके एक गलत मूव की वजह से। तो ये आपको कोई ऐसा हक ही नहीं है ऐसा करने को, ठीक है? सो दीक्षा का रास्ता है, अगर ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता है, तो वो एक रास्ता है अच्छा वाला, राइट? और ये वो भूमि है जहाँ पे जो रिचेस्ट लोग हैं, वो उन लोगों के सामने झुक जाते हैं जिनके पास कोई एसेट नहीं है। मैं हमारे साधु महाराजों की बात कर रहा हूँ, जो मॉन्क होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस धरती पे तो उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है जो सब कुछ छोड़ देता है। तो बहुत ही अच्छा रास्ता है, वरना ये क्या हाल होगा, आप वेस्टर्न टेम्पलेट अपनाओगे, जो आप देख रहे हो, ये देख लो, आप पढ़ लो, क्या हालत है। कनाडा में 1 में से 20 डेथ जो हो रही है वो असिस्टेड डाइंग की हो रही है। मतलब वो खुद से मरने का डिमांड कर रहा है। तो क्या कितना पतन हो चुका है उस सोसाइटी का, वो आप सोच के देखो। हमें वहाँ नहीं जाना है, वो हमारा टारगेट नहीं है, उस प्रकार की पागल सोसाइटी बनने का, ठीक है? तो टेक केयर और जितना हो सके अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन और वहाँ से अटैच रहिए, क्योंकि पैसा तो आएगा जाएगा, वापस भी आएगा, राइट? इट इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आपको ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़े।